हेलो स्टूडेंट, दिस इज के मिस्टर एंड वेलकम टू के मिस्टर केमिस्ट्री। देखिए, आयुष की जो काउंसलिंग है उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है। आयुष की जो काउंसलिंग है उस काउंसलिंग के अंदर कौन से राउंड के रजिस्ट्रेशन आपको कब तक करने हैं और कब पूरा इसका शेड्यूल होगा वो हम बात करेंगे। पहले आपको बता दिया जाए कि जो आयुष है इसके अंदर 6 कोर्स होते हैं। अगर इनमें से किसी कोर्स के अंदर आपको एडमिशन लेना है या आपकी इच्छा है तो आपको ये काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपको बता दिया जाए, आयुष के अंदर आपका BAMS अगर आप करना चाहते हैं तो आपको इसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। BAMS के अलावा आप BNYS करेंगे तो भी आपको काउंसलिंग में जाना है, या फिर इसके अंदर आपको BOMS भी करना होता है तो भी आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। अगर आप BHMS भी कर सकते हैं इसके माध्यम से, यानी कि होम्योपैथिक वाला जो कोर्स होता है। और इसी के साथ बच्चों आप इसके अंदर ये आपके हो गए BAMS हो गया, BNYS, BOMS, BHMS और BSMS, और एक और कोर्स जो आपका है लास्ट में वो है B फार्मा आपका कहां से? आयुर्वेदा से। आयुर्वेदा से आप B.Pharm कर सकते हैं। ये 6 कोर्स आपको आयुष काउंसलिंग के तहत मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कौन से काउंसलिंग जो है वो कब स्टार्ट होगी। आपको बता दिया जाए कि आयुष की जो काउंसलिंग होती है, इस काउंसलिंग में भी जो MCC की काउंसलिंग है उसी तरह से 2 प्रकार की काउंसलिंग होती है। पहली काउंसलिंग जो होती है वो आपकी ऑल इंडिया लेवल पर होती है, और जो अगली काउंसलिंग होती है वो आपकी स्टेट लेवल पर होती है। यहां पर ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग है, मतलब आप किसी भी पूरे इंडिया के किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप कहीं भी चाहें तो। आप भी बता दी जाए आगे। इसके बाद देखिए जरा, अब यहां पे अगर देखें तो इसके अंदर भी राउंड 4 होते हैं, जैसे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और लास्ट का जो राउंड आता है। वैसे 3 राउंड होते हैं, लास्ट का जो राउंड होता है जिसको आप जानते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड के नाम से। जिनको एडमिशन नहीं मिलता या सीट खाली रह जाती है वो यहां पे आके एडमिशन अपना लेते हैं। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं कि राउंड 1 जो है वो कब से स्टार्ट होगा, डिटेल बात करेंगे, पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। राउंड 1 की जो आपकी रजिस्ट्रेशन है, राउंड 1 के आपकी जो रजिस्ट्रेशन है तो वो आपके ये कह लीजिए कि भाई 28 अगस्त से स्टार्ट है, और अगस्त से ये 2 सितंबर तक आपके चलेंगे। 2 बजे तक होगी। आपको 2 बजे से पहले ही कर लेना है, मतलब 2 सितंबर से पहले ही आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। अब आपको जो पेमेंट है, पेमेंट भी आपको जो पैसे देने हैं वो भी आपको 2 सितंबर तक देने हैं। और अगर बात करें चॉइस फिलिंग की, तो चॉइस फिलिंग आपको लास्ट दिन होती है। कौन सा कॉलेज आपको फिल करना है वो भी आपका 2 सितंबर को ही वो आपका लास्ट दिन होता है। लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो 2 से पहले ही कर लेना है, और चॉइस फिलिंग जो है वो लास्ट दिन होती है। आगे बात करें इसके बाद 5 सितंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा। 5 सितंबर को आ जाएगा आपका रिजल्ट, और इस काउंसलिंग का कि आपका नंबर आया है या नहीं आया। 6 से 11 सितंबर के बीच में अगर जिस कॉलेज में आपका नंबर आया है आपको रिपोर्टिंग करनी है। वहां पे 6 से लेके 11 सितंबर तक आपको रिपोर्टिंग करनी है, पहुंच जाना है। और 12 और 13 तारीख में आपके जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन, उनका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, और बस आप बन जाएंगे डॉक्टर, यानी कि आप पहुंच जाएंगे अपने गोल की तरफ। आगे बात कर लेते हैं इसके बाद राउंड नंबर 2 की। राउंड 2 के अंदर अगर बात करें स्टूडेंट, अगर पहले राउंड में ही आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो राउंड 2 जो है इसके अंदर भी आपकी 18 से लेकर के 23 सितंबर तक ये राउंड 2 का रजिस्ट्रेशन चलेगा। राउंड 2 में आपके रजिस्ट्रेशन हो गया, और 26 सितंबर की अगर बात करें तो 26 सितंबर में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आपका नंबर आया है या नहीं आया है वो आपको पता चल जाएगा। आगे बात करें इसके बाद, और 27 से लेकर के आपकी जो 30 अक्टूबर है, तो 30 अक्टूबर तक आपको कॉलेज में ज्वाइनिंग करनी है, आपको ज्वाइन कर लेना है। और 4 से 5 के जो डेट है उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ये राउंड 2 था हमारे पास। अब बात करते हैं राउंड 3 की, और लास्ट में कैसे, अगर आपका नंबर नहीं आया तो वहां पे कैसे पहुंचना है लास्ट राउंड में, वो भी हम बात करेंगे। अब बात करें राउंड 3 की। राउंड 3 में आपको ये लीजिए, राउंड 3 भी आ गया, और राउंड 3 का जो शेड्यूल है वो आपका 9 से लेकर के 14 अगस्त तक है। 9 से लेकर 14 अगस्त तक आपको रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। चॉइस फिलिंग आपकी आखिरी दिन होगी, आपको ऑलरेडी मालूम है। और लास्ट में जो है आपका जो रिजल्ट है वो 17 को आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और फिर आपको 5 दिन मिलेंगे ज्वाइन करने के लिए। आगे बात करें इसके बाद लास्ट राउंड आता है आपका स्टूडेंट हिस्ट्री वैकेंसी राउंड। इस राउंड के अंदर आपका जो रजिस्ट्रेशन है, अगर इन राउंड में किसी स्टूडेंट को सीट नहीं मिलती तो वो यहां पे जाता है स्टे वैकेंसी राउंड में। और इनका जो रजिस्ट्रेशन है तो इनका रजिस्ट्रेशन आपका 2 नवंबर को है।
2 नवंबर को आपको जाना है रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहां पे 28 से जाकर के 31 तक अक्टूबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जो आपका रिजल्ट आपका 2 नवंबर को यहां पे आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके बाद 3 से 7 में आपको कॉलेज में पहुंच जाना है, आपको पहुंचना है 3 से 7 नवंबर को, और 8 और 9 में 8 तारीख में और 9 तारीख में जो है आपका यहां पे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो जाएगा। और अगर आपका फिर भी नंबर नहीं आता यहां पे और सीट बची रह जाती है तो एक और बेनिफिट आपके लिए है, राउंड 2 स्ट्रे वैकेंसी का भी राउंड 2 आ जाता है। अगर कोई सीट बची रहती है तो आपको उनके लिए अलर्ट रहना है, आपको वहीं पे पहुंच जाना, कॉलेज में जाना, ट्राई करना है 11 नवंबर को और तक यहां पे आपको जाना है और आपका काम अगर यहां तक नंबर नहीं आया तो हो जाएगा। आज की जो बात है जानकारी इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर फिर भी आपको पूरा शेड्यूल नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं और ये आपको वेबसाइट्स पर भी मिल जाएगा। अगर फिर भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग ऑल स्टूडेंट्स।